नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के एकीकरण का अध्ययन करेंगे। पहला है प्रथम चरण। 18 मार्च 1948 ईस्वी को गठन किया गया। मत्स्य संघ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली व निमराना ठिकाना के मुंशी की सिफारिश पर प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया। राजधानी अलवर। राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर, उप राज प्रमुख गणेश पाल देव करौली। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत अलवर, उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी व गोपीलाल। युगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू के उपनाम से जाना जाता है। उद्घाटनकर्ता एन.वी. गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडविन। मत्स्य संघ का विधिवत उद्घाटन 18 मार्च 1948 को एन.वी. गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल के द्वारा लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर में किया गया। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल लगभग 12,000 वर्ग किमी, जनसंख्या 18.38 लाख एवं वार्षिक आय 184 लाख रुपए थी। दूसरा चरण राजस्थान संघ। इसका गठन 25 मार्च 1948 को किया गया। राजस्थान संघ पूर्व राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, कुशलगढ़ ठिकाना। राजधानी कोटा। राज प्रमुख भीम सिंह कोटा, उप राज प्रमुख लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा। उद्घाटनकर्ता एन.वी. गॉडगिल। दूसरे चरण का उद्घाटन कोटा दुर्ग में किया गया। राजस्थान संघ का क्षेत्रफल 16,807 वर्ग किमी, जनसंख्या लगभग 23.05 लाख एवं वार्षिक आय 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान। 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को गठन। संयुक्त राजस्थान। राजस्थान संघ उदयपुर। राजधानी उदयपुर। राज प्रमुख भोपाल सिंह मेवाड़, उप राज प्रमुख भीम सिंह कोटा, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। सिफारिश पर माणिक्यलाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्घाटन। तीसरे चरण का उद्घाटन कोटा दुर्ग में किया गया। संयुक्त राजस्थान संघ का क्षेत्रफल 29.777 वर्ग मील, जनसंख्या 42,60,918 तथा वार्षिक आय 3,016 करोड़ रुपए थी। चौथा चरण बृहत राजस्थान। 30 मार्च 1949 ईस्वी को गठन किया गया। बृहत राजस्थान। संयुक्त राजस्थान जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर व लावा ठिकाना। राजधानी जयपुर। सिफारिश श्री पी. सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। राजधानी जयपुर। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह मेवाड़, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय जयपुर, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जयपुर। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल, उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जयपुर। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। न्याय का विभाग जोधपुर, शिक्षा का विभाग बीकानेर, वन विभाग कोटा, कृषि विभाग भरतपुर, खनिज विभाग उदयपुर को। पांचवा चरण बृहत राजस्थान। संयुक्त बृहत राजस्थान। 15 मई 1949 को गठन। बृहत राजस्थान। बृहत राजस्थान मत्स्य संघ। सिफारिश शंकर
राव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को रहता राजस्थान में मिलाया गया। मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाने के लिए शंकर देव, हिम्मत सिंह, आर के माधव एवं प्रभुदयाल का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। छठा चरण राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गठन। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को 20 श्रेणी में शामिल किया गया। 26 जनवरी 1950 को राजपूताना का नाम राजस्थान रखा गया। सरदार पटेल एक अत्यंत चतुर राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को पर्यटक स्थल माउंट आबू सिरोही का एक भाग गुजरात प्रांत में, जबकि गोकुलबाई भट्ट का जन्म स्थान हातल गांव सहित सिरोही का शेष भाग राजस्थान को दे दिया। सातवें चरण में वर्तमान राजस्थान, इसका गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया। राजधानी जयपुर। सिफारिश राज्य पुनर्गठन आयोग अध्यक्ष फजल अली की सिफारिश पर अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, दिलवाड़ा व सुलेन टप्पा को वर्तमान राजस्थान में मिलाया गया। राजस्थान के झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। राजस्थान संघ रहता राजस्थान में सिरोही व दिलवाड़ा मिलाया। राजधानी जयपुर। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री हीरालाल। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने के लिए B.R. पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह मेवाड़, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय जयपुर। राज्य पुनर्गठन आयोग। भाषाई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 22 दिसंबर 1953 को एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। जस्टिस फजल अली की इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और पंडित हृदयनाथ कुंजरू तथा सरदार पन्नीकर इसके सदस्य चुने गए। मध्यकालीन राजस्थान में जैसलमेर राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिससे उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था। मराठों के द्वारा बीकानेर, जैसलमेर व किशनगढ़ से चौथ वसूली नहीं की गई। राजपूताना में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी रियासत में हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 को 7 चरणों में पूर्ण हुई और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। इसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 को भारत सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट के आधार पर संसद ने नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के द्वारा अ, ब एवं स राज्यों के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया गया तथा राष्ट्र प्रमुख के पद को भी समाप्त व राज्यपाल का पद सृजित किया गया। राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली प्रथम रियासत शाहपुरा थी। पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना न करने वाली रियासत जैसलमेर थी। 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग का गठन किया गया। वीपी मेनन को इसका सलाहकार व सचिव नियुक्त किया गया। 7 अगस्त 1947 को रियासती विलय पत्र पर
हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह थे। 14 अगस्त 1947 को धौलपुर नरेश उदयभान सिंह अधिमिलन पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम शासक थे। राजस्थान की रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत थी और सबसे नई रियासत झालावाड़ थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी तथा सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर व जोधपुर इन 4 रियासतों के नरेशों ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की। एकीकरण के समय भरतपुर, धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एम.एस. जैन कमेटी का गठन किया गया था। डॉक्टर शंकर देव राय समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए 1 मई 1949 को मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान संघ में मिलाकर इसका नाम संयुक्त वृहत राजस्थान संघ किए जाने की विज्ञप्ति जारी की, जो 15 मई 1949 को साकार हुई। राजस्थान में भरतपुर व धौलपुर 2 जाट रियासतें थी। भारत में केवल टोंक, पालनपुर, गुजरात 2 मुस्लिम रियासतें थी। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को बी श्रेणी में शामिल किया गया। 26 जनवरी 1950 को राजपूताना का नाम राजस्थान रखा गया। सरदार पटेल एक अत्यंत चतुर राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को पर्यटक स्थल माउंट आबू सिरोही का एक भाग गुजरात प्रांत में, जबकि गोकुलभाई भट्ट का जन्म स्थान हाथलगांव से सिरोही का शेष भाग राजस्थान को दे दिया। भरतपुर व धौलपुर रियासतें भाषाई समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। रियासती विभाग ने भरतपुर और धौलपुर रियासत की जनता की राय जानने के लिए डॉक्टर शंकर देव राय समिति का गठन किया गया। इस समिति में 2 सदस्य श्री प्रभुदयाल व श्री आर.के. सिंघावा को नियुक्त किया गया। जैसलमेर रियासत राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत थी। जैसलमेर रियासत को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को विश्व की निराली रियासत व विश्व का 8वां आश्रय कहा है। जैसलमेर व जयपुर रियासत ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। जयपुर रियासत राज्य की एकमात्र रियासत थी जिसमें राजा के साथ साथ वहां की आम जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। जब ब्रिटिश सरकार ने भारत की आज़ादी की घोषणा की तो जयपुर उन रियासतों में से थी जिसने सबसे पहले भारतीय संघ में शामिल होने की घोषणा की।